आपने दुकानें बंद होती हुई देखी होंगी, कंपनियां बंद होती हुई देखी होंगी, बट इस बार वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बंद हो गई है। हाँ, सही सुना आपने, यूएसए शटडाउन। अब जानते हैं यूएसए शटडाउन होने की नौबत क्यों आई। जैसे हम इंडिया में फरवरी में बजट फाइनल करते हैं, ऐसे यूएसए में हर 30 सितंबर तक बजट फाइनल करना होता है, जिसके मुताबिक यूएस गवर्नमेंट कैसे कैसे पैसे खर्च करेगी वो फाइनलाइज होता है। बट इस बार वो बजट पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि यूएस का अपर हाउस, जिसको हम सेनेट बोलते हैं, जैसे इंडिया में राज्यसभा होती है, वहाँ पे कोई भी बजट पास कराने के लिए 60 की मेजोरिटी चाहिए होती है आउट ऑफ 100। जिसका मतलब दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं और डेमोक्रेट जैसे बैरक ओबामा आते थे, उन दोनों को मिलकर काम करना होता है। अपर हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 53 वोट्स ही थे और 2 वोट्स इंडिपेंडेंट्स के जोड़ के वो सिर्फ 55 वोट्स ही करा पाए, जिसकी वजह से ये बजट फेल हो गया। फेल होने का मेन कारण ये है, डेमोक्रेट्स की 2 मेन डिमांड है। एक तो वो चाहते हैं जो मेडिकल असिस्टेंस है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए थोड़े और टाइम के लिए, प्लस जो माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करा जा रहा है उसको रोका जाए, और दोनों ही डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मानी। पहले समझते हैं कि सरकार शटडाउन हुआ है, सरकार गिरी नहीं है, आज भी डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेसिडेंट है, बट आज उनके पास कोई भी नॉन एसेंशियल खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं है। जैसे ही सरकार शटडाउन हो जाती है, जितने भी नॉन एसेंशियल फेडरल वर्कर्स हैं, एविएशन सर्विसेज हैं, वीजा सर्विसेज हैं, पार्क्स हैं, टैक्स रिफंड्स हैं, ये सब हॉल्ट पे चले जाएंगे। 22 लाख से ज्यादा सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी रुक जाएगी और कुछ लोगों को सैलरी ना मिलने के बावजूद भी काम पर आना पड़ेगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज काम करती हैं, जैसे आर्मी, सीआईए, एफबीआई, और इस शटडाउन से यूएस का हर दिन $400 मिलियन का घाटा है। बट इससे सिर्फ यूएस का घाटा नहीं है, इससे पूरी दुनिया पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोरोवर है जो अपने बॉन्ड्स इशू करके पूरी दुनिया से पैसा उठाता है। अगर उसकी टाइमली पेमेंट्स नहीं हुई तो डॉलर की डिमांड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इंडियंस के लिए आईटी, एक्सपोर्ट सर्विसेज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और यूएस की गवर्नमेंट कोई पहली बार शटडाउन नहीं हुई है, 2018 में भी सबसे बड़ा शटडाउन 35 दिन के लिए रहा था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे। और इस सब होने के बावजूद आज भी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता रहेगा तो वो इंडिया के ऊपर और टैरिफ्स लगाएंगे। ट्रंप का वो हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपको क्या लगता है इस बार यूएस शटडाउन कितने दिन तक चलेगा? मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सी नितिन शर्मा को सब्सक्राइब करें।